ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद मुनि व्यास देव से आगे कहते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। श्रील व्यास देव भगवान श्री कृष्ण के सत्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतुकी कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत जीव श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा से विमुख रहते हैं। वे सारे जीव श्री भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतः संपूर्ण वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भवबंधन से अपने आप को मुक्त करें। यद्यपि श्रील नारद मुनि श्री व्यास देव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रील व्यास देव गुरु पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबके गुरु हैं। चूँकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया है कि गुरु की शरण लेना अनिवार्य है, भले ही वह साक्षात ईश्वर क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के भंडार थे, सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उन्मुख करने हेतु वे स्वयं श्रील व्यास देव के अवतार के रूप में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। विद्वान मंडली ने यह निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान या श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रायोजन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। मानवीय बुद्धि का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष श्री विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप से ज्ञान में उन्नत है, उन्हें भगवान श्री विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, वे नहीं समझ पाते कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च परिणति भगवान विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो मनुष्य विष्णु माया के चुंगल में फंसे हुए हैं, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाएं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित हैं और प्रलय के पश्चात उन्हीं में लीन हो जाते हैं। अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तो संपूर्ण प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। श्री भगवान तथा उनकी दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतः समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने स्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की सेवा के लिए ही किया जाना चाहिए।
कला, साहित्य, पद्म, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में संलग्न रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं, तो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार श्रील व्यास देव एक महान लेखक हैं, और ये दोनों ही श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। दर्शन तथा विज्ञान को श्री भगवान की महिमा को स्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने हेतु उत्सुक होते हैं। अतः महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर श्री भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने हेतु प्रयास करें। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वह ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि उसे श्री भगवान की सेवा में न लगाया जाए, उन्नत ज्ञान का वास्तविक उपयोग श्री भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। श्री भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात श्री भगवान की महिमा का गायन है। नारद मुनि अपने बारे में बताते हैं कि हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। यहाँ पर श्री नारद मुनि ने श्री भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत तुच्छ माता पिता के संतान थे। वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो भी उनकी समस्त शक्ति श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीव श्री भगवान की तटस्थता शक्ति है, अतः उनकी सार्थकता श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतः ज्यों ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में लगाने के बजाय श्री भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का भ्रम तुरंत दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि की पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले श्री भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही श्री भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। श्री भगवान की सेवा में मानवीय शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में श्री भगवान की सेवा करने पर संपूर्ण विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिणित किया जा सकता है। नारद मुनि यद्यपि स्वभाव से निष्पक्ष थे,
किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। वेदों के 3 विषय हैं: श्री भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस प्रकार इन वेदांत वादियों ने श्री भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु, ना कोई शिक्षित है, ना अशिक्षित, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल है, ना कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांत यह देखते हैं कि मनुष्य सामान्य रूप से झूठी वस्तुओं में अपना समय नष्ट करते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता को भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करने में मदद करना। ऐसे प्रयास से अत्यंत विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीव का बोध हो जाता है और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रिय जीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था। किंतु दीक्षा के पूर्व नारद मुनि अत्यधिक अनुशासित हो चुके थे, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने हेतु भेजा जाता है, जहां उन्हें सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती है, चाहे वे सामान्य नागरिक के पुत्र हो या राजकुमार। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने हेतु उसे तैयार करने हेतु भी अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के गैर जिम्मेदार जीवन का पता भी नहीं रहता। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता है, तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता है। बालक को भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करने में सफल बनाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता है। यही सफल परिवार नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रिय जीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवत धाम वापस नहीं जा सकता। नारद मुनि कहते हैं कि मैंने एक बार ऋषियों के अनुमति से मैंने उनका जूठन ग्रहण किया और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब मैंने वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। शुद्ध भक्ति अच्छे भाव में संक्रामक रोग के समान है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। श्री भगवान विद्युतम सत्ता है और जब तक कोई भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त होकर उन्हीं के समान शुद्ध न हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत शुद्ध भक्त थे और यह बालक नारद मुनि उनकी संगति से एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गए। ऐसा जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। नव जिज्ञासु भक्त शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाता है, जिसका अर्थ है श्री भगवान के नाम, यश, गुण, लीला इत्यादि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रमकता का अर्थ है श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे समस्त भौतिक वस्तुएं फीकी पड़ जाती है
अतः शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर भी मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकता है, उसमें दृढ़ता आ सकती है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकता है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है और अंत में वह श्री भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये समस्त अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है। हे व्यासदेव, उस संगति तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रति क्षण अधिकाधिक सुनने की प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निष्पक्ष अवस्था में हैं। श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे वह प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त हो जाता है। समय गंवाने के अपेक्षा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। श्री भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे श्री भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है और जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने से श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। श्री नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय यह है कि श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य श्री भगवान का पार्षद बन सकता है। श्री नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य उपयुक्त व्यक्ति से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से ही जीवन का परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से सुनकर प्राप्त की। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि कला प्रधान कली इस युग के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत की गई है।